algebra, that is algebraic identities. And this is the most struggling topic for the students as well. So first of all, I'm going to tell you why most of the students struggle in algebraic identities, and this session will make you exam ready. Because if you're going to cover up this session with me, we will be covering all kind of questions that are going to appear in your question paper, because I have handpicked the most repeated questions which I have seen in most of the exams for grade 9. So algebraic identities एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है. आपने सोचा है कि कभी हमें कंफ्यूज क्यों कर रहा है? बिकॉज हम रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. अगर आप विजुअलाइज नहीं करोगे आइडेंटिटीज को, उसका लेफ्ट साइड राइट साइड क्या देता है ये नहीं समझोगे, तब तक आप उसके क्वेश्चंस को एक्सपर्टली हैंडल नहीं कर सकते हो. सो इन दिस सेशन वी आर नॉट ओनली गोइंग टू रिवाइज द आइडेंटिटीज, but we will also be solving the most important exam style questions together. So let's ready and start with the session. So this session सबसे पहले हम समझते हैं with the algebraic identities. Right children, तो ये algebraic identities आपकी NCERT बुक में given है. अब बच्चों को क्या लगता है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं हाउ टू यूज. सबसे पहले बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चन, आप ये समझेंगे कि algebraic identity सिर्फ वन साइड वर्क नहीं करती. मीन्स इफ यू आर प्रोवाइडेड विद LHS, then you have to express it into RHS. The very first mistake the students do. अब जब भी LHS गिवन है तो बच्चों को ये पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. बट अगर कई बार लिखा आ जाए क्वेश्चन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वो ये विजुअलाइज नहीं कर पाते कि ये भी तो इसी के इक्वल है. सिर्फ इतना सा काम है कि आपको बोथ साइड वर्किंग आनी चाहिए. जैसे वो एम्बीडेक्स्ट्रस कौन से लोग होते हैं जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिख लेते हैं. तो आपको एक ऐसा थिंकिंग जनरेट करना है, एक ऐसा विजुअलाइजेशन जनरेट करना है जिसमें आप लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ वेज वर्क कर सके. अगर आपको लेफ्ट साइड गिवन है तो आप उसको राइट साइड में एक्सप्रेस कर सकें, और अगर आपको राइट साइड गिवन है तो आप उसको लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस कर सकें. एंड ऑल्सो वी गेट द क्वेश्चन जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ द आइडेंटिटी गिवन होते हैं, तो हम उसको भी विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा पार्ट गिवन है. अगर मुझे 6 टर्म्स गिवन है या मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है, तो या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरी आइडेंटिटी नंबर 5 में है, या फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे आइडेंटिटी नंबर 8 में मिलेगा. तो इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर होना जरूरी है? सबसे पहले आपको आपकी आइडेंटिटीज प्रिपेयर होना जरूरी है. अब वो बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जिनको आइडेंटिटीज ही लर्न नहीं है. जब तक आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी तब तक तो आप ये कर ही नहीं सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी. सो इस वजह से द आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ मिस्टेक चिल्ड्रन नो. अब हमें पता है, बच्चों को पता है, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें तो आइडेंटिटी याद है, फिर भी हमसे इसके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. अब सेकेंड प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है दैट इज द साइन प्रॉब्लम. वो प्लस माइनस के साइन में मिस्टेक कर देते हैं, आगे पीछे साइन का ध्यान नहीं रखते. तो for this I want to tell you, even before numbers you need to give importance to their sign. तो आप जैसे नंबर मल्टीप्लीकेशन करते हो या ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करते हो, वैसे ही ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन के टाइम बिफोर द नंबर्स और बिफोर द वेरिएबल्स आपको उनके साइंस को मल्टीप्लाई करना है. अगर आप साइन को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो फिर आपसे मिस्टेक होती ही रहेंगी. तो इसलिए आपके लिए क्या बहुत जरूरी है, व्हाट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, that is to be careful with the sign. Like negative multiply by negative will give you positive result, right? Positive multiply by negative will give you negative result. Negative multiply by positive will give you again negative result. And when you're going to multiply the two negatives, the result will be positive. ये रूल ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, ये रूल पता है, बट इस रूल को ठीक से कैसे यूज करना है ये नहीं पता हमें. क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज जंप टू मल्टीप्लाई द नंबर. राइट, हमने कभी सीखा ही नहीं या हमें बताया नहीं गया कि नंबर से पहले उनके साइन इंपॉर्टेंट होते हैं.
तो जिस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो वो तो कैसे भी हो सकती है, वो बाय चांस सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप सबसे पहले साइंस को इम्पोर्टेंस दे ही दे। राइट चिल्ड्रन, राइट। सो रोट लर्निंग नहीं करनी, विजुअलाइजेशन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आइडेंटिटीज आनी ही आनी चाहिए, राइट। और कुछ बच्चों को लाइक दे हैव लॉट ऑफ एंजाइटी टू सी द वेरिएबल्स, क्योंकि बचपन से तो हम नंबर्स के साथ डील करते आ रहे हैं। हम नंबर्स के बजाय हमें लेटर्स मिल गए, ABCD, राइट, XYZ MNOP। तो एंजाइटी वाली कोई बात नहीं है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये बोलते हैं कि हम तो कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो आपको वेरिएबल्स को एज अ नंबर, एक रैंडम नंबर की जैसे ट्रीट करना है, तो उसको लेके एंग्शियस होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो हम क्विकली फटाफट से सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करते हैं, राइट। विच वी हैव x plus y का होल स्क्वायर विच इज x square plus 2xy plus y square, तो इट विल वर्क बोथ वेज। ठीक है, ये बोथ वेज काम करती है। अब मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ कि आप इसको विजुअलाइज कैसे करना है। मैम क्या बोल रही है कि आइडेंटिटी को विजुअलाइज करो, आइडेंटिटी को कैसे विजुअलाइज करेंगे? देखो, अब इससे आपको दो तीन चीजों की वैल्यू मिल सकती है। आपके पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसका वैल्यू ये सबको पता है क्योंकि एट में भी किया हुआ है, नथिंग न्यू फॉर अस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बट क्या आपको पता है कि मुझे x प्लस वाई की हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल सकता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसको वन साइड रखती हूँ, और जो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है उसको मैं अदर साइड ले जाती हूँ। तो दूसरी साइड पे हमारे पास है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। तो ये मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली किससे? एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी से मिली। क्या अब से सपोज मुझे x प्लस वाई का वैल्यू नहीं है मेरे पास, और मुझे x माइनस वाई का वैल्यू है, और मुझे वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालनी, तो मुझे आइडेंटिटी नंबर 2 हेल्प कर देगा, बिकॉज उसमें भी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि आपके पास एक रिसोर्स है, आप उस रिसोर्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हो, दैट मैटर्स द लॉट, राइट। सो हियर व्हाट डू यू हैव, x माइनस वाई का होल स्क्वायर. Now you have minus 2xy here. When you are going to transpose it to the other side, this will become plus 2xy. तो प्रैक्टिस से क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपको ये सारी चीजें अपने आप आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन कर दिया है ऐसे विजुअलाइज करने में। फॉर मी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। फॉर मी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये आइडेंटिटी सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है, ये आइडेंटिटी ये वाला फॉर्म भी ले सकती है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्म भी ले सकता है। डिपेंड कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी नीड क्या है, और आपको उसको यूज कैसे करना है। तो ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब आपके पास ये बड़ी फेमस पॉपुलर सी आइडेंटिटी है जो रैशनलाइजेशन के डिनोमिनेटर के साथ करते ही चले आ रहे हो, राइट, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर equals to x plus y into x minus y. Very popular identity number 4, because first 4 identities are not new for 9th class students, as they have done it in 8th grade as well. So x square plus a plus b x plus ab. तो आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। तो आइडेंटिटी का पर्पस क्या होता है? टू मेक योर टास्क इजी, आपका काम इजी कर देना। अगर आप उसको इजीली नहीं कर पा रहे हो तो आइडेंटिटीज का कोई मतलब ही नहीं है। आर दे गोइंग टू हेल्प यू आउट? यस, आइडेंटिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट when you are solving the algebraic expression and to ease out your calculations. Very simple. Identity number 5. अब identity number 5 मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जो एक बार कर चुके हुए हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, हम अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं, राइट। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विजुअलाइज कैसे करना है? इसके पास 6 टर्म्स है ऑल टुगेदर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
अब इसको हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये सोचो कि अगर मुझे कभी किसी क्वेश्चन में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं आइडेंटिटी नंबर 5 की हेल्प से ले सकती हूँ, राइट। और इस आइडेंटिटी को आप और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आप लास्ट के 3 टर्म्स के पास कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं। व्हाट आर यू लेफ्ट विद, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट चिल्ड्रन। तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, इस आइडेंटिटी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मुझे कभी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकालना है, तो भी मुझे ये आइडेंटिटी हेल्प करेगी, फर्स्ट 4 नहीं करेंगी, बिकॉज आइडेंटिटी नंबर 5 इज फॉर 3 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी। तो वो वेरिएबल कैसे भी चेंज कर दे, आइडेंटिटी यही रहेगी, किसी भी फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेरी सिंपल। नाउ आइडेंटिटी नंबर 6 इज अ क्यूबिक आइडेंटिटी। अभी तक आप स्क्वायर आइडेंटिटी कर रहे थे, ये कैसी आइडेंटिटी है, ये एक क्यूबिक आइडेंटिटी है। क्यूबिक आइडेंटिटी में आपके पास ऑल टुगेदर 4 आइडेंटिटीज होती हैं, प्लस 3 टर्म्स के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है और एक इसका एक्सटेंशन रिजल्ट होता है। तो आपके पास ये आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब ये आइडेंटिटी ऐसे भी विजुअलाइज की जा सकती है, और ये आइडेंटिटी में अगर हम ये ब्रैकेट खोल दें तो भी हमें 4 टर्म्स मिल सकती हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो आपको ये 4 टर्म्स मिल गई। तो अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म्स है, तो सबसे पहले सोचो कि वो 4 टर्म्स क्या ऐसा कोई फॉर्म ले रही हैं, क्यूबिक फॉर्म ले रही हैं और स्क्वायर फॉर्म ले रही हैं। तो हमेशा विजुअलाइज करो एक्सप्रेशन को, किसी भी आइडेंटिटी जिससे वो सूटेबल लग रहा है। 3 टर्म्स है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। 2 ब्रैकेट्स हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बहुत इजीली समझ में आ जाता है सभी बच्चों को। 6 टर्म्स है तो आप 5th आइडेंटिटी को देखो, 4 टर्म्स है तो आइडेंटिटी नंबर 6 को देखो। अब वो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता है, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही को लर्न करके बैठ जाते हैं, और जब अगर फॉर्म टीचर बदल दे या उसका एक्सप्रेशन बदल दे, अब कई बार क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, तो क्या आप कुछ कॉमन फैक्टर कॉमन लेके उसको रिड्यूस करके विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और ये कैसे आता है, इट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल गिव यू एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आपके पापा का है या जो एक्सपीरियंस आपकी मदर का है, वो एक्सपीरियंस आपका नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने वो सारे ईयर्स पास आउट कर लिए, दे हैव they have countered multiple things in their life which you have not done so far. तो एक्सपीरियंस मैटर्स चिल्ड्रन, सेम विद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्वेश्चन। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आप सक्सेस ले लेते हो तो आप पूरा एल्जेब्रा अच्छे से कर जाओगे। रैशनलाइजेशन भी इस पे डिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट ईयर आपका 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब आएंगी, सो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी हमारा एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, विच इज आइडेंटिटी नंबर 7। So we have x minus y का होल क्यूब, which is x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। इसमें सारे साइंस यहाँ पे नेगेटिव है, बट जब आप ये ब्रैकेट खोलते हो तो क्या हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस देगा आपको, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। तो मैंने आपको समझाया है कि नंबर से या वेरिएबल से पहले भी आप साइन मल्टीप्लीकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। नाउ वी हैव आइडेंटिटी नंबर 8। अब आइडेंटिटी नंबर 8 क्या बोलती है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये बहुत लंबा सा आइडेंटिटी है, बच्चे देखकर ही डर रहे हैं कि आइडेंटिटी कैसे होगा, बट आई शुड टेल यू दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, राइट। अब इसका एक एक्सटेंडेड रिजल्ट भी समझेंगे और इसका विजुअलाइजेशन भी समझेंगे। वी हैव एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप इसकी लास्ट 3 टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है। मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देती हूँ, एक नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेंगे। विद इन ब्रैकेट हमारे पास बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट।
सो आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू आइडेंटिटी नंबर 5 से भी मिल रहा है और आइडेंटिटी नंबर 8 से भी मिल रहा है, बट यू हैव टू लुक इनटू द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में रिसोर्स क्या गिवन है, एक्सप्रेशन कौन से गिवन है, उसी के बिहाफ पर आप डिसाइड कर लेंगे कि आप आइडेंटिटी नंबर 5 के लिए जाने वाले हैं या फिर आप आइडेंटिटी नंबर 8 के लिए जाने वाले हैं। अब इसका एक एक्सटेंडेड रिजल्ट देखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, दैट अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 आता है, मीन्स आपको कोई कोई वैल्यू गिवन है x y और z की और आप उन वैल्यूज को ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट 0 आता है, तब ये आइडेंटिटी पूरी रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है समझो, आपका ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू 0 आया, तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आपकी राइट हैंड साइड केस में रिड्यूस हो जाएगी, 0 में रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बचेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब राइट माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड हमारा पूरा रिड्यूस होके 0 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम बता सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब is equal to 3xyz. Very important identity it is. और इसका जो एक्सटेंडेड रिजल्ट है दैट इज सुपरली इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। जब भी आपको किन्हीं 3 नंबर्स का क्यूबिक सम गिवन होगा करने के लिए बोलेंगे तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं, क्या वो तीनों नंबर्स को सम करके 0 आता है, एंड मार्क माय वर्ड्स हमेशा 0 आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया ही तब जाता है जब उनको ये एक्सटेंडेड आइडेंटिटी यूज करवानी होती है, हमेशा 0 आने वाला है। और आगे आप करके दिखाएंगे कि लेट एक्स ए बी सी या एक्स वाई जेड आर दीज नंबर्स, सो यू आर समिंग अप, उसका रिजल्ट 0 आएगा, तो आप सीधा एक्सटेंडेड रिजल्ट देंगे, आपको राइट साइड पे जाने की नीड ही नहीं है, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व ही नहीं करना। तो अगर आपको राइट टेक्निक पता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। Right, children? Now we have the two identities which are not given within the book, but it is given in your NCERT exercise 2.4, question number 9. Right, children? So here what you need to do, आपके पास individual cubes की identity है, sum of cubes and the difference of cubes. So इसमें x cube plus y cube is equals to x plus y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे प्लस वाली आइडेंटिटी में नेगेटिव साइन आता है, प्रोडक्ट में आता है, और नेगेटिव वाली आइडेंटिटी में नेगेटिव साइन आता है फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आइडेंटिटीज आपकी बहुत यूज आती हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज पे बनते हैं। तो आइडेंटिटीज को विजुअलाइज करना सीखो, ये कैसे आएगा, हर तरीके से आइडेंटिटी को अपने आप प्रैक्टिस करो, इधर से उधर ले जाओ, उधर से उधर ले जाओ, तो आपका विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड स्टेप है कि आप इनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो आज के सेशन में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ वो क्वेश्चन, उसके सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, आपको आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे, आपको टुगेदर विद में मिल जाएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, सिमिलर क्वेश्चंस फाइंड आउट करके, और न्यू टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और वो न्यू क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा to gain confidence in algebraic identities question. Now children, we are starting with the very first one. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास a प्लस b का वैल्यू क्या है, 8 है, राइट, गिवन क्या है पहले उस पर ध्यान दे लेते हैं। a प्लस बी हमारे पास 8 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 40 गिवन है, और हमसे क्या निकलवा रहा है, हमसे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकलवा रहा है। तो जो निकलवा रहा है सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटी ही लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किस किस चीज की वैल्यू चाहिए। मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, ये इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बोलती है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बच्चा, हमारे पास आइडेंटिटी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू है जो मैं पुट कर सकती हूँ डायरेक्टली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है जो मैं पुट कर सकती हूँ, बट मेरे पास किसका वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू नहीं है मेरे पास, मेरे पास ए बी का वैल्यू नहीं है। तो मुझे देखना जो मेरे पास गिवन है
वॉट एवर आई एम हैविंग विद इन द क्वेश्चन वही यूज हो सकता है, अपने आप से तो कुछ नहीं आएगा जिसको आप यूज कर सकते हो। तो उसको यूज करने के लिए आपके पास आइडेंटिटी क्या है, आपके पास आपको ए बी का वैल्यू चाहिए। तो ए बी का वैल्यू या तो आपके पास होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, या होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करें या ए माइनस बी यूज करें, बहुत सिंपल है। थोड़ा क्वेश्चन की तरफ देख लो, वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू हमें ए प्लस बी की गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, आई हैव, तो हम कैसे लिखेंगे, वी हैव a plus b equals to 8, right? So what I will be doing, squaring both sides, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं करूंगी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर व्हाट डू वी हैव, a plus b whole square equals to 8 square. So which will give you a square plus b square plus 2ab equals to 64. So a square plus b square का वैल्यू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, 40, right? Plus 2ab equals to 64. So 2ab equals to 64 minus 40. 40 हम राइट साइड ले जाएंगे, right? So which implies 2ab equals to 24. ab equals to 24 by 2 which will give you 12. तो ऐसे आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ab। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड चिल्ड्रन, से वैल्यू पुट कर दो। क्या था, क्या जरूरी था, विजुअलाइजेशन। जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगा, और विजुअलाइजेशन सोचने से नहीं होता, विजुअलाइजेशन लिखने से होता है, वर्किंग करने से होता है। सो व्हाट आई हैव नोटिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे लेके बैठ जाते हैं और देखते देखते उनको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आ जाना चाहिए। क्वेश्चन वर्किंग से आता है, शुरू तो करो, जो है उसके साथ शुरू तो करो। देखो क्या कर सकते हो, गलत ही तो जाओगे बट एटलीस्ट चलोगे, और चलने से आपको गलत रास्ता भी दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा दिस इज द रॉन्ग वे, ये तो नहीं करना, और चलते चलते आपको सही रास्ता भी मिल सकता है। राइट चिल्ड्रन, सो हियर वी हैव a plus b का वैल्यू विच इज 8, right? We have a square plus b square which is 40 minus 12, right children? So we have 8 into 28, so which will give you 4 and 22, 2 to 4, that is 224. So आप हमेशा आंसर फाइनली अलग से लिख कर आएंगे, राइट, टू गेट फुल मार्क्स। क्लोजर बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप क्लोजर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 224, वेरी सिंपल ना। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, राइट? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक सैंपल पेपर में से लिया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। हमारे what do we have, we have x minus y का वैल्यू, we also have the value of x square minus y square. Then what we need to do, we need to find out the difference of their individual cubes. So what do we do, हमें क्यूबिक फाइंड आउट करना है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स माइनस वाई, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हमारे पास है क्या, फिगर आउट कर लेते हैं। वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है, तभी समझ पाओगे क्या है क्या नहीं है। जैसे मम्मा ग्रोसरी लिस्ट प्रिपेयर करती है, तो जब तक मम्मा उसको नोट डाउन नहीं करेगी तब तक मम्मा को पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज शी हैविंग एंड व्हाट नीड्स टू ब्रिंग फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, राइट? सिमिलरली जब तक आप आइडेंटिटी को लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू हमें, हमारे पास है एक्स वाई का वैल्यू, किसका वैल्यू नहीं है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है ही नहीं पुट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने आपको अभी समझाया था, मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे मिलेगा या तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, या फिर मुझे मिलेगा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि उन्हीं दो आइडेंटिटीज में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्म रहता है। अब मुझे देखना है कि आउट ऑफ द टू विच वन शुड आई पिक, तो वो मैं कैसे देखूंगी कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। आई हैव x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6।
अब जब आप x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो आपके पास इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, क्योंकि उसमें आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6. व्हाट विल यू डू? स्क्वायरिंग both sides. So when you do squaring both sides, what do you have? X minus y whole square equals to 6 square. So that is x square plus y square plus 2 plus, no, minus 2xy equals to 36. So what do you have? X square plus y square तो हमें वैल्यू ही फाइंड आउट कर रहे हैं. एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 88 गिवन है. दैट इज इक्वल टू 36. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 178 equals to 36. So x square plus y square is equals to 36 plus 178. So which will give you x square plus y square equals to 214. So हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं. वो सारी वैल्यूज पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. तो हमारे पास वैल्यू x माइनस वाई की क्या है बच्चा? 6, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट करी है 214 प्लस एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है? 88. ब्रैकेट क्लोज. सो 6 टाइम्स क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल बी हैविंग 302, राइट चिल्ड्रन. सो हियर you will multiply the 2, you will get 1812. So closure देना बहुत जरूरी है. So x cube minus y cube is equal to 1812. Right children? So this is my final answer. Super easy. सिर्फ visualize करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. Right? ये वैसे ही एक हाइप हुआ है. Oh my God. So these are the numbers. बच्चे इसको देखे कि मैम हमसे मल्टीप्लाई करवाएंगी. नहीं नहीं, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो. सो कैसे चलेगा मुझे बताओ. हियर वी हैव चिल्ड्रन. अब आप ऊपर देखो, आपके पास 8.73 इंटू 8.73 इंटू 8.73. तो प्रिसाइजली दिस इज नथिंग बट 8.73 होल क्यूब, राइट. सो दिस इज 8.73 whole cube plus we have 4.27 into 4.27 into 4.27. So that is 4.27 whole cube. So ऐसे लिख सकते हैं. तो मुझे कुछ कुछ दिख रहा है कि दिस इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब. इतना देखते ही पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख दूं, क्योंकि ये पक्की बात है कि ये मल्टीप्लाई नहीं करना. ऐसे क्वेश्चन जब भी करने होते हैं वो हमें आइडेंटिटी यूज करके करने होते हैं. सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b into a square plus b square minus ab. अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें, ध्यान से विजुअलाइज करें. सो दिस इज a square which is 8.73 का होल स्क्वायर माइनस ab, a into b, right. 8.73 into 4.27 plus you have b square. So 4.27 whole square. तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसका जो न्यूमरेटर है वो ये है और जो डिनोमिनेटर है वो ये वाला एक्सप्रेशन है. अगेन दिस इज अ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड दैट विल कम ओनली विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर देंगे उसकी राइट हैंड साइड में. तो उसका सेकंड ब्रैकेट और डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा. So then you are going to solve it very quickly. So this is 8.73 plus 4.27 into what do we have? We have 8 point. हम क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं. 8.73 होल स्क्वायर माइनस we have 8.73 into 4.27 plus 4.27 whole square upon we have 8.73 whole square minus 8.73 into 4 एक्सप्रेस तो करके दिखाना पड़ेगा ना. ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि मैम मैंने विजुअलाइज कर लिया है, मुझे समझ में आ गया, अब हम इसको कट कर देते हैं. एक्सप्रेस तो करना ही करना है. तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड ब्रैकेट और ये. दिस इज सो सेटिस्फाइंग कि हमने एक बड़े से एक्सप्रेशन को छोटे से एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर दिया. तो हमारे पास क्या बचा,
8.73 plus 4.27, right? 0.73 plus 2.27 makes 1. 8 plus 4 makes 12. So 12 plus 1 gives you 13. So हुआ ना easy? कोई क्यूब सॉल्व किया? नहीं किया. This is the power of algebraic identity. And what we need to learn, अभी तक तो सबको पता चल गया होगा, we need to learn to visualize the identities, right children? Now let's move towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. अब आप सोचो, पहले आप 10 सेकेंड्स लो, ये वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो कि ये आइडेंटिटी होगी कैसे. विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ये वाला जो फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप इसको a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे या फिर आपको कोई और आइडेंटिटी समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सोचते हैं कि मैं a माइनस बी का होल क्यूब निकालूं और उसको खोल दूं, राइट? आई शुड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स राइट हैंड साइड. अब उसको एक्सप्रेस करने के बाद हमारा कुछ कटपट जाएगा और एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाए. बट नो माय डियर चिल्ड्रन, दिस seems to be little lengthy, but actually this is super small question. अब अगर आप देखोगे, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपको क्यूब गिवन है 3 नंबर्स का, तो उसके एक्सटेंडेड आइडेंटिटी यूज होगी. तो अगर मैं x माइनस वाई को एज्यूम कर लूं a, सो दिस बिकम्स a क्यूब. y माइनस z को एज्यूम कर लूं b, तो दिस बिकम्स b क्यूब. z माइनस x को एज्यूम कर लूं c, सो दिस बिकम्स c क्यूब. तो हुआ ना ये 3 नंबर्स का क्यूब. अगेन द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. सो अब आप क्या करेंगे, जब आप ये तीनों चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें इसके एक्सटेंडेड रिजल्ट में क्या चेक करना होता है? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो हम लेट कर लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, b is equals to y minus z, c is equals to z minus x. Now let us check for a plus b plus c. So हमारा a क्या है? We have x minus y. What do we have as b? Y minus z. What do we have as c? Z minus x, children. Right? So we have minus z plus z gets cancelled. Minus y plus z, y gets cancelled. Plus x minus x gets cancelled to give you 0. Right? तो आपके पास क्या आ गया है? Now you have a plus b plus c equals to 0. Then what is true? Then a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc. ये हमने सीखा है, राइट? तो आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है. दैट मीन्स आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस z का होल क्यूब प्लस, ओ आई शुड बी राइटिंग होल क्यूब, राइट, प्लस z माइनस x का होल क्यूब. ये किसके इक्वल होगा? 3a which is x minus y, b which is y minus z, c which is z minus x. So here you are going to express the whole expression as this. So can you see, if you know how to use your identities wisely, you can easily crack any sort of question. तो आपको बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन की तरफ देखना है और ये डिसाइड करना है कि विच आइडेंटिटी आई शुड बी पिकिंग अप फ्रॉम द बकेट ऑफ आइडेंटिटीज एंड अप्लाइंग इन द गिवन क्वेश्चन. अब आप अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10, then you have to prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 35. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. अगर अब हम ये प्रूव करते हैं, अब ये कैसे प्रूव होगा, पहले ये सोचो, ये आइडेंटिटी कौन सी है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. पहले हम लिख देते हैं जिस भी आइडेंटिटी को हमें इस एक्सप्रेशन 35 के इक्वल प्रूव करना है. तो पहले हम ये आइडेंटिटी लिखते हैं. सबसे पहला काम, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब minus 3abc equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square, right? राइट. मैंने अब आपको क्या सिखाया था? विजुअलाइज. आपको याद है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाली वैल्यू है और यहाँ पे आता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. तो यहीं पे थोड़ा सा एक प्रो स्टेप ले लेते हैं और नेगेटिव साइन कॉमन लेके इसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख देते हैं, राइट? सो
आपके पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है? यस है। क्या आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू है? यस है। किसका वैल्यू नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो अब उसका वैल्यू आपको किससे मिल जाएगा? स्क्वायरिंग करके मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी नंबर 5, which talks about a square plus b square plus c square equals to a plus b plus c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या आप 2 कॉमन लेके आप सीधा भी लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca इंटू 2 टाइम्स। अब हम वो आइडेंटिटी लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे पास है, तो व्हाट इज गिवन टू अस? वी हैव a plus b plus c equals to 5। वेरी सिंपल स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायर बनाना है तो और तो कोई हमारे पास रास्ता है नहीं, तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर is equals to 5 square. So that will give you a square plus b square plus c square plus, I will again take a smarter step. So that is 2 times ab plus bc plus ca equals to 25। मैंने क्यों ये एक प्रो स्टेप लिया? बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू है, इट विल सेव माय टाइम। अगर आप भी ऐसा एग्जाम में कर रहे हैं तो इसके मार्क्स नहीं कट होते हैं, राइट? आपको वैल्यू चाहिए किसकी? आपको वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए प्लस 2। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है बच्चा? 10। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और यहाँ क्या है? 25। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5। तो हमें जो वैल्यू चाहिए था, लास्ट वैल्यू, टू गेट द वैल्यू, right, to prove the appropriate result, we have got that, right? So अब हम क्या करेंगे? let me part the way। आप इसको दोबारा से लिखेंगे, since I am having a screen space, तो मैं उसको wisely utilize करने के लिए ऐसे कर रही हूँ। so a plus b plus c का वैल्यू हमारे पास है 5। now a square plus b square plus c square भी हमारे पास क्या है? 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? आपके पास वैल्यू क्या है? 10, राइट? सो 25। I have the next question which has been asked in one of my students' question paper. This question is an MCQ, came for 1 marker. The value of x cube plus y cube we have to find out। हमें x plus y given है और xy given है। Since ये MCQ है तो हम सिर्फ वर्किंग दिखाते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम क्या हमें आइडेंटिटी लिख के दिखाना जरूरी है? Absolutely not required for 1 marker। सिर्फ वर्किंग कर दो which is appropriate and you are good to go। तो आपको x cube प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है विच इज एक्स प्लस वाई, राइट? एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? कि आपके पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, एक्स वाई का वैल्यू है, किसका वैल्यू नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको क्विकली सॉल्व कर देंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैं आपको रफली करके दिखा रही हूँ जैसे आपको करना है, सिर्फ वर्किंग करनी है और रफ में नहीं, आप वही कर दो वर्किंग, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 225, राइट? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 50 is equal to 225। So x square plus y square is equals to 225 minus 50 which is equals to 175। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 175। x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 15 है, इसकी वैल्यू आपके पास 175 आ गई, राइट? माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या है? 25। नाउ चिल्ड्रन you have 15 here, 175 minus 1 to minus 25 will be 150। So 15 times 15 will be 225 and we have 1 0। So option A is correct। इतना सा वर्किंग दिखाओ, फटाफट से कर दो, आइडेंटिटी ज्यादा लिखने की नीड नहीं है और आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव a plus b plus c, ab plus bc plus ca और ये निकालना।
बहुत सिंपल सी चीज है। आपको क्या गिवन है, आपको a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी आपके पास एक ही आइडेंटिटी होती है, राइट। अगर स्क्वायर पे काम करना है तो आइडेंटिटी नंबर 5 की हेल्प लेंगे, तो हम स्क्वायरिंग से स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9 है तो सिंपली क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो भाई। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर विच इज 81। ठीक है, तो आपको ये क्या देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 26, राइट। सो दैट इज 81। सो a square plus b square plus c square is equals to 81 minus 52, right children? So we have 29. So आपके पास a square plus b square plus c square का वैल्यू क्या आ गया, 29. So we are done with the question. Now if you practice, if you keep on practicing, you will also be able to solve as fast as I am solving. Right, children? So now moving ahead towards the next question. अरे ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। If root a plus root b plus root c equals to 0, then prove that a plus b minus c, हमें तो पॉजिटिव में दे रखा है तो माइनस कहां से आ गया, इक्वल्स टू 4ab। तो इसमें क्या करें, अब क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, रूट में तो हमें मैम ने कोई आइडेंटिटी नहीं सिखाया था, बट ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो हम कैसे दिमाग लगाएं कि हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये सोचना है हमें। तो अब आप इसमें कैसे करोगे बच्चा, देखो आपके पास है जो आपको रिजल्ट, अब what I teach to my physical student is that how to look at the result to decide your steps। अब आपके पास आपको प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, राइट। अब कॉम्पिटेंसी लेवल पेपर है, सीबीएसई ने बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए भी बोल दिया है, तो 9th क्लास तो उसी रडार में आ जाती है ना, कि जैसे 10th चलती है वैसे ही 9th क्लास से बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे माइनस सी है, तो वो माइनस सी कैसे आएगा, दूसरा क्या है, स्क्वायर भी दिख रहा है, तो कुछ स्क्वायरिंग करके करना पड़ेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे, सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बट शुरू करना बहुत जरूरी है। सो वी हैव रूट ए प्लस रूट बी। अब माइनस है तो मेरा दिमाग लग रहा है कि मैं रूट सी को उधर ले जाऊं तो ये माइनस रूट सी हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप को करने के बाद मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं। मैं थोड़ा थोड़ा आप ही लोगों के जैसे सोच रही हूँ कि आप करोगे तो ऐसा सोचोगे या वैसा सोचोगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, राइट, माइनस रूट सी का होल स्क्वायर। तो अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट ए किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी इक्वल्स टू माइनस, जब भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये पॉजिटिव सी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे माइनस सी चाहिए और मुझे ए बी वाला टर्म राइट में चाहिए और सी मुझे लेफ्ट में चाहिए। तो मैं ऐसे ही कुछ कर लेती हूँ, ए प्लस बी, सी को मैं लेफ्ट में ले गई और ए बी वाला टर्म मैं राइट में ले गई, रूट टू रूट ए बी। अब भी मुझे काफी क्लोज आ चुकी हूं मैं, राइट, बिकॉज मुझे लेफ्ट साइड का बेस मिल रहा है बट मुझे एक्सपोनेंट पावर 2 नहीं मिल रही। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2 का स्क्वायर करूंगी 4 हो जाएगा, रूट ए बी का स्क्वायर करूंगी ए बी हो जाएगा। दिस इज अगेन आई एम विजुअलाइजिंग बिफोर आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। सो मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई बी डूइंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। तो वी हैव ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, रूट ए बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सो हेंस प्रूव्ड, जो चीज दिखने में मुश्किल होती है वो एक्चुअली इतनी भी टफ नहीं है,
जहां पहुंचना है उसकी तरफ देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। वेरी सिंपल। मुझे जहां भी पहुंचना है, मुझे अगर यहाँ से लेह लद्दाख जाना है, तो मुझे वो रास्ते में जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो मुझे देखते हुए आगे बढ़ना होगा। और मुझे क्या दिख रहा होगा हर टाइम? मुझे वो लेह लद्दाख दिख रहा होगा। सिमिलरली, जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, या तो हमें सीधा सीधा रास्ता पता है, या फिर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने कभी नहीं किया, और आपके टीचर्स भी शायद आपको करवा नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चा। सारे टीचर्स सारे क्वेश्चन, आपको आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी क्रिएट किया जा सकता है, कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर आपको एक राइट आइडियोलॉजी पता है, तो आप हमेशा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। वी हैव, सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, दिस इज क्यूबिक वाला क्वेश्चन। क्यूबिक वाले मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं। सो अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों डाला है? बिकॉज आई वांट कि जैसे जैसे मैं सॉल्व करूं, वैसे वैसे आप भी सॉल्व करो, क्योंकि अब तक बाय दिस टाइम आप यहाँ वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं, तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लिख देती हूँ। दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बहुत सिंपल है। अब एक्स प्लस वाई क्या है बच्चा? 12, राइट। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। हमारे पास एक्स प्लस वाई है, हमारे पास एक्स वाई है। क्या नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो कैसे आएगा? स्क्वायरिंग करके आएगा। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12, इसका हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर equals to 12. So we will be having x square plus y square plus 2xy equals to 144. Right children? So x square plus y square की वैल्यू मुझे चाहिए 2, xy की वैल्यू मेरे पर 27 है, डबल ऑफ 27 will be 54. Right? So x square plus y square plus 54 equals to 144. So x square plus y square is equals to 144 minus 54, which is equal to 90. Very simple. तो x square plus y square आ गया, जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। x plus y की वैल्यू है, मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रही हूँ, दिस इज माई स्टेप, राइट। तो x plus y की वैल्यू है 12, x square plus y square की वैल्यू है 90 minus 27, right children? So that will be 63. So 12 times 63, right children? So this will be 12 times 3 will be 36. 6 we have, 12 times 7 will be, 12 times 6 will be 72 plus 3 will be 75. So आपके पास x cube plus y cube का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 756. Right children? Now what do we have? We have one more question with us. This is the question, right? So we have a plus b plus c equals to 5, ab plus bc plus ca equals to 10. So हमें इसका वैल्यू क्या प्रूव करना है? -25, राइट चिल्ड्रन? सो a plus b plus c equals to 5 है, तो हमारे पास इसका हमें किसको प्रूव करना है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को। सो हम क्या करेंगे? हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट इज a plus b plus c into a square plus b square plus c square, राइट। माइनस में कॉमन ले लेती हूँ, राइट, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, तो क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो आइडेंटिटी लिखने से मैं विजुअलाइज कर पाऊंगी कि मेरे पास क्या है, क्या रह गया है, किस पर मुझे वर्किंग करनी है। आई हैव वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, आई हैव वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बट व्हाट आई एम नॉट हैविंग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी नंबर 5 का हम यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को पिक करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में है, और क्या करते हैं फटाफट से स्क्वायर निकालें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना तो ऑब्वियस बनता है, राइट। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so that is a plus b plus c whole square equals to 25. So a square plus b square plus c square plus 2 कॉमन ले लेते हैं, ab plus bc plus ca equals to 25, right? So a square plus b square plus c square plus 2, right, times
AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू क्या है बच्चा, 10 है, तो हमने 10 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 25. सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 25. सो 25 माइनस 20 विल गिव यू 5. तो आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. अब फटाफट से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. A प्लस B का वैल्यू है 5, A प्लस B प्लस C का वैल्यू है 5, राइट. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का हमने निकाला है, दैट इज ऑल्सो 5, माइनस AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू है मेरे पास 10, राइट चिल्ड्रन. सो व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं. सो वी हैव 5 टाइम्स माइनस 5 which is equals to minus 25, hence proved. And you know which this question is from NCERT exemplar. ये NCERT exemplar का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स के, फाइनल के एज वेल एज हाफ ईयरलीज के. जिन भी स्कूल्स में हाफ ईयरलीज में पॉलिनोमियल चैप्टर आ रहा है, तो ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जो भी मैंने थ्रू आउट इस सेशन लिया है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर अपने एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. अब क्या पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज पे असर्शन रीजन भी बनते हैं मैम, बिल्कुल बनते हैं, राइट. अब असर्शन रीजन बच्चों को लगता है कि हम ओरली करके कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है. असर्शन रीजन भी मैथ्स में कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्व एंड फाइंड आउट करना होता है. सो असर्शन में हमारे पास x की वैल्यू है 1 प्लस 2. assertion statement क्या बोल रहा है, if x is equal to 1 plus root 2 plus root 3 and y is equal to 1 plus root 2 minus root 3, क्या x y की वैल्यू 6 प्लस 2 रूट 2 होगा. सो x और y को हम अगर देखते हैं, अगर आप इसको विजुअलाइज करो, दिस इज a एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज b, सो दिस इज a प्लस b. अगर आप इसको विजुअलाइज करो तो ये a है और ये पूरा b हो जाएगा, राइट. नो, थोड़ा सा हम इसको डिफरेंटली, वेट, नाउ व्हाट विल डू, हम इसको ऐसे करेंगे, इसको हम a लेते हैं, राइट. दिस इज, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है तो इसको हम b ले लेते हैं. अब आप इसको विजुअलाइज करेंगे a और इसको विजुअलाइज करेंगे माइनस b. तो ये इसने कौन सा फॉर्म ले लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1, रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 2 रूट 2, राइट. सो वी हैव 2 रूट 2 माइनस रूट 3. सो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चा. 1 plus 2 is 3 minus 3 will get cancelled. So answer will be 2 root 2. तो अब ये तो बोल रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू करने से, एक्स इंटू वाई करने से 6 प्लस 2 रूट 2 आएगा, बट आपकी वैल्यू तो 2 रूट 2 आ रही है. सो दिस मेक्स दिस स्टेटमेंट फॉल्स. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, तो हमने यूज भी किया था इसमें. तो ये रीजन तो करेक्ट है, रीजन ट्रू है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, राइट चिल्ड्रन. सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ z क्यूब प्लस 125, क्या ये होता है. सो 125 पहले चेक करो किसी का क्यूब है, एब्सोल्युटली है, ये 5 का क्यूब है. तो z क्यूब प्लस 5 क्यूब को जरा सा हम सॉल्व कर लेते हैं. सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b, दैट मीन z प्लस 5 इनटू a स्क्वायर, राइट, माइनस ab 5z प्लस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर विच इज 25. तो ये तो वो बात बिल्कुल सही बोल रहा है, तो असर्शन हो गया आपका ट्रू. अब आप रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये बात तो सही है, रीजन स्टेटमेंट ट्रू है क्या, बट आपने सेम आइडेंटिटी यूज करी है इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, क्या आपने यही आइडेंटिटी यूज करी है, यही आइडेंटिटी रीजन है, एब्सोल्युटली नॉट. सो द ऑप्शन बी विल बी द आंसर वेयर असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द correct explanation of assertion statement. So with this children I have covered all varieties of question. अब आपका क्या काम है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर्स में से ढूंढने हैं. और अगर किसी बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है या यू डोंट हैव द क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, आप कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ सकते हो, राइट मैम, नीड क्वेश्चन पेपर्स, सो आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ्स विद यू to practice at home, right, in which I have multiple varieties of question to practice on algebraic identities that will help you to gain confidence.